वेलकम बैक। आई एम नीरज सर, एडवांस क्लासेस फ्रॉम सिलवासा, दादरा नगर हवेली। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नाउन। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन होता क्या चीज़ है, नाउन को पढ़ने से फायदा क्या है। तो दोस्तों, नाउन होता क्या चीज़ है, तो इस दुनिया में आप जिस किसी का भी नाम जानते हैं, चाहे आप उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, चाहे छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, अगर आप फील भी कर रहे हैं तो वो नाउन है। आप किसी का नाम जानते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नाम कहलाते हैं। अर्थात मैं बोल दूं कि इस दुनिया में जिसका नामकरण हुआ है वो सब क्या कहलाता है, नाम कहलाता है। अर्थात अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम, अर्थात इस दुनिया में जिस किसी का अगर नामकरण हो गया है वो क्या कहलाते हैं, नाम कहलाते हैं। जैसे राधा, तो कोई लड़की हो या लड़का हो, वो सब के सब क्या है, नाउन है। अगर लड़कियों का समूह हो तो भी नाउन कहलाएगा, अगर कोई प्लेस है तो भी वो नाउन कहलाएगा, अगर पानी है, दूध है, वो भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो दोस्तों, अगर नाउन के मैं टाइप्स की बात करूं तो नाउन दो तरह के होते हैं। एक ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, अर्थात काउंटेबल नाउन, और एक ऐसे नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं तीन चीज: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, इतना चीज जानने से हमें नहीं होगा, हमें समझना है कि प्रॉपर नाउन का रूल क्या कहता है। तो प्रॉपर नाउन का रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी भी चीज का अगर नामकरण कर दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे ये मार्कर है, लेकिन इस मार्कर के पर नाम है कैमलिन। जैसे पेन होता है, रिनॉल्ड्स का पेन होता है, मॉन्टेक्स का पेन होता है, जेटर का पेन होता है, तो वो जिसका नाम रख दिया गया वो हो गया प्रॉपर नाउन। फैन होता है, तो फैन जो होता है वो उषा का भी होता है, बजाज का भी होता है, बहुत सारे फैन होते हैं। कंप्यूटर की अगर बात करें तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर की बात करें तो सबका अपना अपना नाम होता है, फोन का नाम होता है। तो अगर फोन कर दिया जाए तो कॉमन नाउन, अगर नाम रख दिया जाए तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों, प्रॉपर नाउन का रूल क्या है, तो प्रॉपर नाउन में तीन रूल आपको याद रखना है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। हमने पहले लिखा कि प्रॉपर नाउन को हम क्या हमेशा कैपिटल लेटर के रूप में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरी अगर बात करें तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि जब प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम 90% केस में नहीं करेंगे, लेकिन 10% ऐसा केस है जिसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर नाउन में, जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है। अब ये कंट्री है, वो है क्या, सिंगुलर है। लेकिन जब वो इस कंट्री के अंदर कोई गेम चलने लगे, कोई वार हो जाए, कोई स्पोर्ट्स चलने लगे, तो उस कंडीशन में ये कंट्री जो होता है वो सिंगुलर ना रह के ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल लगता है। तो यही बात बोला गया है कि नॉर्मली का मतलब सामान्यतः इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। दोस्तों, अगर बात करूं मैं कॉमन नाउन का, तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और कॉमन नाउन प्लूरल भी होता है। कॉमन नाउन जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय कहने का मतलब क्या, सारे बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। गर्ल कहने का मतलब क्या, सारे गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, और कॉमन नाउन का हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। तो जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन बॉय से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो ये रहा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में दो रूल आपको याद रखना है कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो दोस्तों, अगर अगला बात करूं हमारा कलेक्टिव नाउन, तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन की अगर बात करूं तो कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा कि अ प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल रहेगा, और सब्जेक्ट जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा।
ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने बोला और टीम, टीम किसको बोलते हैं? जिसमें खिलाड़ी होते हैं। और टीम ऑफ प्लेयर्स, और टीम ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्यों सिंगुलर होगा? क्योंकि ये वर्ब जो है इस ए के अकॉर्डिंग लगेगा। और टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो दोस्तों यहां पर कलेक्टिव वर्ड हो गया, जैसे टीम हो गया। विद्यार्थियों के समूह को क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव वर्ड है वो गैलेक्सी हो जाएगा। जैसे चोरों के समूह को बैंडिट कहते हैं। जैसे सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनका ग्रुप बनता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं। तो उस तरह से ये कलेक्टिव वर्ड के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। और नाउन जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा। जैसे प्लेयर क्या है? नाउन है, और ये क्या है? प्लूरल। तो दोस्तों इसमें अगर मैं रूल की बात करूं कलेक्टिव नाउन में, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होगा ग्रुप। अगर ये ग्रुप है, अगर वो सेम चीजों से मिलकर बना हुआ है, देखिए ग्रुप है तो बना किस चीज से? सेम चीज से बना है, सेम चीज से मिलकर बना है, या डिफरेंट चीज से मिलकर बना है? अगर वो सेम चीज से मिलकर बना हुआ है तो वो सिंगुलर होता है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर करने का मतलब आप देखे होंगे लकड़ी की दुकान पर टेबल भी रहता है, कुर्सी भी रहता है, सोफा भी रहता है, पलंग भी रहता है। तो वो पूरे को हम कहते हैं फर्नीचर। क्या कहते हैं? फर्नीचर। और ये होता है सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। लेकिन अगर बात करूं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलके और उसका नाम एक रख दिया जाता है, जैसे पुलिस, पुलिस में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो ये जो होगा पुलिस जो होगा वो प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। और इसके साथ वर्ब क्या है? प्लूरल। हमेशा पुलिस के साथ आर आएगा, पुलिस के साथ आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, तो ये आएगा। कभी इसके साथ इज, हैज, वाज नहीं आ सकता है। तो अगर वो सेम चीजों से मिलकर बना है तो सिंगुलर होता है, और जब वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर बना है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। जब सेम चीजों से रहेगा तो सिंगुलर, डिफरेंट रहेगा तो प्लूरल। अब बात करते हैं विचार की, बात करते हैं थॉट, विचार की बात करते हैं। जैसे पंच होते हैं, किसी फैसले को समझाने के लिए एक आता है जूरी, जूरी बोलते हैं मतलब पंच। तो पंच का अगर विचार जो है वो सेम है तो वो हो जाएंगे सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अब बात करते हैं, और जब पंचों का विचार क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे, और उनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। जैसे एक एग्जांपल है द पार्लियामेंट, जैसे हमारे पास जो संसद है, वाज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, मतलब वो एक है, यूनाइटेड हो गए। इसका मतलब वो क्या हो गया? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाए? वाज। अगर यही हो जाए कि डिफरेंट हो जाए तो वहां पर क्या लग जाएगा? वर्ब। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।